हेलो स्टूडेंट, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आर्ट सीखे। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक करिए सबसे पहले। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिएगा जिससे कि सबको पता चले और एक ऑथेंटिक चैनल से जुड़ सकें। आप लोगों के लिए आप लोगों को मैं एक धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह आपका जो मैं बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे है। आपका जो प्रैक्टिस चल रही थी जो कि प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो चुका था पूरा। अगर किसी ने ना देखा हो तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स उसमें प्रोवाइड हैं प्रागैतिहासिक काल के, जिससे कि जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं एक टॉपिक को लेकर। तो आप लोग उसको अच्छे से उस क्वेश्चंस को रट जाइए बहुत अच्छे से, सारे आंसर्स आप लोगों को आने चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सैंदवकालीन कला। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी 1953 में। इसमें ये क्या पूछ रहा है कि लोथल की खोज कब हुई थी, तो 1953 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सी जगह इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इंडस वैली से संबंधित नहीं है। राखीगढ़ी संबंधित है, हड़प्पा संबंधित है, धोलावीरा संबंधित है। लेकिन जो ये भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा राजस्थान का एक शहर है और ये राजस्थान से संबंधित है, जो इंडस वैली से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज हुई, आप लोगों के बर्तनों की खोज हुई, कलाकारी किस पे की गई, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट आर्ट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग ज़्यादा हिस्ट्री में न जाके तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वहाँ की जो चित्रकला से रिलेटेड क्या है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी में चित्र जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किस पे चित्रकारी की गई है। तो बर्तन है, पांडुलिपि है, भित्ति चित्र है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। चित्रांकन के उदाहरण किस पे मिले हैं, वैसे सेम क्वेश्चन रिपीट है कि कागज पर मिले हैं, कपड़े पे मिले हैं, दीवार पे मिले हैं, पात्रों पर मिले हैं। तो पात्रों का मतलब वही है जो मृदभांड थे उन पर कलाकारी की जाती थी, उस पर चित्रकारी की जाती थी। तो उसी को सिंधु घाटी सभ्यता में मान्यता प्राप्त है कि पात्रों पर चित्रकारी की गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक क्वेश्चन मैं और बता दूं आप लोगों को कि जो पात्र थे उन पे जो चित्रकारी की जाती थी वो किस कलर से की जाती थी और किस कलर के पात्र होते, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो जो वहाँ के पात्र होते थे वो भूरे कलर के होते थे, लाल कलर के, और उस पर चित्रकारी जो की जाती थी वो काले कलर से की जाती थी। तो भूरे कलर के पात्र पर काले कलर की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है। तो हड़प्पा कला से, मोहनजोदड़ो की कला से, उपरोक्त दोनों स्थानों से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है। तो जो हड़प्पा कला और मोहनजोदड़ो हमें दोनों से वहाँ की कला का परिज्ञान होता है। तो आंसर हमारा होगा सी, उपरोक्त दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है वो है भारत में, गुजरात में। आपका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त होती हैं। तो ये प्राप्त होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। 2 पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त होती हैं, तो है सिंधु घाटी की सभ्यता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोहरें पाई गई, तो मोहरें किस में पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहरों के लिए कौन सी सभ्यता फेमस है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो सुव्यवस्थित नगर योजना है, भित्ति चित्र हैं, चित्रपट है, इनमें से कोई नहीं। तो भित्ति चित्र यहाँ कोई मतलब नहीं है और चित्रपट का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है सुव्यवस्थित नगर योजना। तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगर योजना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग में लाई गई? तो जो धातु थी वो कौन सी थी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई गई? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई गई धातु थी तांबा। तांबा धातु को, क्योंकि जो तांबा धातु थी वो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा यूज़ की गई धातुओं में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंगम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा? तो जो कनिंगम थे उन्होंने क्या कहते हैं हड़प्पा टीला की कब खोज की है? तो वो है 1878 ने कनिंगम में हड़प्पा टीले की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है। तो जो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ केंद्र है वो है आहड़। आहड़ और सिहाड़ 2 क्षेत्र हैं राजस्थान में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? मतलब किस जगह पे घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो वो है सुरकोतड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल तथा कालीबंगन दोनों क्या हैं? तो ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अभी कथन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाले योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान के रूप में की जाती है। ये पूछ रहा है कि वो चित्र किस रूप में पहचाना जाता है? तो वो है आपका पशुपति। पशुपति की मोहर, ये जो चित्र बना हुआ है एक मोहर पे बना हुआ है, उसको पशुपति की मोहर के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो है पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो है वो भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा का वो भी पाकिस्तान में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जैसा कि अभी पीछे बताया, नगर योजना, अपनी नगर नियोजन के कारण प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे बड़ी उसकी जो विशेषता थी वो है नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संबंध है इंडस वैली से, ईरान से, मिस्र से, ग्रीक से। तो इंडस वैली, हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो वहाँ के पात्र हैं जिसपे की कलाकारी की गई है उस पे किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मिट्टी का बर्तन है, अभी कलाकारी नहीं पूछी जा रही है, चित्रकला नहीं पूछी जा रही। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर किया करिए। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ तो साथ साथ आप लोग भी आंसर अपने मन में बोलते जाइए कि इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन किया है कि जो वहाँ के मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस तरह का किस तरह का रंग लगाया जाता था उसको बर्तनों में। तो वो है लाल। मैंने बताया था कि लाल रंग से उस बर्तन हुआ करते थे और उन पे काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा भारत में, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भारत और गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो वो आपका क्वेश्चन है पशुपति, जो कि पशुपति थे, उनके देवता के रूप में थे, उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो वो है पकी हुई ईंटें। जो पकाई हुई ईंटें थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त हुई थी। लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं? तो लोथल और कालीबंगा, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, गुजरात में स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थल है, पूर्व मौर्य कालीन स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है। तो आप लोग आंसर बताइए क्या हो सकता है इसमें। सोचिए और आंसर अपने मन में एक बार सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए मैं बताती हूँ। इसका आंसर है प्रागैतिहासिक स्थल तो हो नहीं सकता है, पूर्व मौर्यकालीन स्थल नहीं हो सकता है, गुजरात में स्थित है। ये ठीक है कि ये गुजरात में स्थित है, लेकिन जो कालीबंगा है वो कहाँ है? लोथल तो गुजरात से रिलेटेड है। आप लोग आंसर मन मन में दीजिए। तो इसका आंसर राइट होगा, वो है हड़प्पा कालीन स्थल। लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं? हड़प्पा कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये है पाकिस्तान में। दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत पहचान कीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है? सिक्कों के द्वारा, अभिलेख के द्वारा, पांडुलिपि के द्वारा, पुरातात्विक उत्खनन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरातात्विक उत्खनन। उसके द्वारा हमको सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा होगा इन ऑप्शंस में? खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता, अजंता। तो अजंता से पहले आपका क्या पड़ता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। महाबलीपुरम उससे बाद का है और अजंता के बाद खजुराहो है। तो सबसे पहले जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में ही। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो इसका जो माध्यम है वो है टेराकोटा। जो जितनी भी मोहरें हैं सबसे ज्यादा वो बनाई गई हैं टेराकोटा में। तो ये आपका राइट आंसर है। आज के लिए आपके इतना ही मैं आज कराऊंगी। आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी इसका, इस जो सीरीज का और जो इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट जल्दी आएगा। तो जितना भी आज इसमें क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार सुनिए, हेडफोन लगा के कान में आप लोग सुनते जाइए, क्योंकि सुनने से काफ़ी चीज़ें याद होती हैं। तो आप लोग सुनिए इसको बार बार, तो आप लोगों को इस तरह जितने भी एक टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब तैयारी का बहुत अच्छा तरीका है, बट जिनकी थ्योरी, जिनका जो बेस मजबूत है, जो थ्योरी पढ़े हैं, याद किए हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिट हैं उनके लिए। तो उनकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे और उनको मतलब क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो अच्छे से आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को या तो आप बुक से या फिर किसी नोट से आप लोगों को इसकी थ्योरी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जिससे कि ये आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकें और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग थ्योरी पढ़िए, बुक से पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए। आप लोग इसकी जो आप लोगों का ये काम है, जो प्रागैतिहासिक काल निकल चुका है और ये संदर्भ सभ्यता, इसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा। थ्योरी पढ़िए तो दो आपके ये क्वेश्चंस कराने से दो आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस एग्ज़ाम से कम नहीं तो दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन तो आने ही हैं इस टॉपिक से। इन दोनों टॉपिक से मिला के 10 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोगों को ये इसकी थ्योरी पढ़िए, अपना इसको बेस बनाइए, एक बेस मजबूत करिए। उसके बाद ये
सेशन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और इससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए आप लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसी तरह आप लोग अपना प्यार दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कि जो वीडियो मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।